तो हम लोगों की हैसियत नहीं थी कि हम लोग लैपटॉप चला सकते, टीवी नहीं देखी थी हमारे गांव के लोगों। डिजिटल नाम का दाना हो देश में, प्रदेश में, और ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव ने पढ़े लिखे नौजवानों को, इंटर पास करने वाले नौजवानों को टैबलेट और लैपटॉप देने का, मंदिर और मस्जिद के नाम पे, जाति धर्म के नाम पे लड़ाया जाए। हम लोग तो कई दफा जेल गए, थाने में जा रहा है, साले जो है ये तुम्हारी उम्र क्या है, पुलिस भाषा बोलती तुम्हारी उम्र क्या है, साले मोबाइल चलाते हैं, टच मोबाइल चलता है। किसी भी रोड पे सर्वे कर लो आप हर जो है रोड पर पढ़ने की घटना होती है। जो लोग पकड़ लेते हैं, बोलते हैं कि चालान कटेगा 10,000 का, ये देखो मोबाइल में आ रहा है तुम्हारे पास, चालान कटेगा। साहब हम लोग गरीब आदमी, 1,000 ले लो, छोड़ दो, 1,000 टपा के भग जाते। बेचारा 1,000 कमा नहीं पा रहा और 1,000 जे लोग ले रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर टुडे और हम अभी मौजूद है उत्तर प्रदेश इसलिए कि यहाँ अभी विधानसभा इलेक्शन है और इसको लेके यहाँ की माहौल काफ़ी गर्म है। ऐसे में कुछ जनता है हमारे साथ, आज हम उनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या लग रहा है इस बार कौन हो सकते हैं उत्तर प्रदेश से अगला मुख्यमंत्री। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम सौरभ यादव संटू है। मैं समाजवादी युवजन सभा से प्रदेश सचिव हूँ और यूथ का जिला प्रभारी भी हूँ उरई विधानसभा का। तो क्या कहना चाहेंगे, कौन आ रहा है इस बार उत्तर प्रदेश? इस बार पूर्ण बहुमत में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की सरकार बनने जा रही है यूपी में। विकास कार्यों के मुद्दे पर हम लोग, पिछली सरकार में भी हमने कई लोग कार्य किए, इस बार भी हमारे कई कार्य करेंगे, सरकार आ जाएगी और जनता का पूर्ण रूप से समर्थन मिल रहा है और हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन जनता का कहना है कि जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की सरकार थी तो क्राइम रेट काफी ज्यादा था, बढ़ा हुआ था। आप एनसीआर की रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए कि किस सरकार में क्राइम रेट ज़्यादा हुआ है। यहाँ पर इस बीजेपी सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। महिलाओं की बात करते थे, इन्होंने सरकार बनाई महिलाओं के लिए, लेकिन फिर भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। और रोजगार की बात करते थे, ना इन्होंने रोजगार दिया है। 2 करोड़ रोजगार की बात कर दी, 2 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोजगार कर दिए इन्होंने। बहुत बड़ी समस्या है, गरीब आदमियों की सुन नहीं रहे हैं। अन्ना जानवर किसानों की बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। किसानों की आय दोगुनी की बात की थी, किसानों की आय आधी हो गई है, दोगुनी की बात कर रहे थे। पूर्ण रूप से किसान बर्बाद हो चुका है। 1 साल से ज़्यादा बॉर्डर पर डला रहा, 700 से ज़्यादा किसान खत्म हो गए। दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हमें किसानों से जान का खतरा है। जी, आप चाह रहे कि अखिलेश यादव फिर से यहाँ से जीत के आए, क्या फायदा होगा यहाँ की जनता को अगर अखिलेश आएंगे तो? अखिलेश यादव जी ने इतनी अच्छे संकल्प पत्र घोषणा किया है, घोषणा पत्र में, कि जो भी बिजली 1500 यूनिट बिजली सभी को मिलेगा, 300 यूनिट बिजली, और महिलाओं को 1500 रुपये। पिछली सरकार में 500 रुपये पेंशन थी, समाजवादी पेंशन, अब उसको 1500 रुपये कर दिया है। 5 साल तक फ्री राशन और पुरानी पेंशन बहाल। आईटी सेक्टर के तहत 22 लाख रोजगार। बहुत सी योजनाएं हैं जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। यहाँ की जनता है जो बता रहे हैं कि इस तरह का प्रोपोगेंडा इलेक्शन को लेके किया जा रहा है, जितने के बाद कोई भी पार्टी किसी के लिए कुछ नहीं करता है। अरे बीजेपी सरकार है, आप जानते हैं कुछ भी कर सकते हैं। ये लोग हमारी पार्टी के लोगों को बदनाम करने के लिए, यादव समाज, मुस्लिम समाज को बदनाम करने के लिए अपने एजेंटों को भेज कर गांव मोहल्ले में चर्चा करवा रहे हैं कि मैं यादव हूं और सरकार आ जाने पर हम लोग तुम लोगों को देख लेंगे। लोगों को गुमराह कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद के नाम पर गुमराह कर रहे हैं। जी, चलिए, क्या लग रहा है आपको? आप क्या कहना चाहेंगे, किनके समर्थन करेंगे इस बार आप? देखो, ऐसा है कि हम तो अखिलेश ही यादव को करेंगे समर्थन। क्यों अखिलेश, क्यों, क्या वजह कि अखिलेश को अपनाना चाह रहे हैं? देश में और प्रदेश में, खास करके प्रदेश की बात करेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव प्रदेश के नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, लेकिन हमारे प्रदेश के आने वाले मुख्यमंत्री, होने वाले मुख्यमंत्री हैं। क्योंकि उन्होंने हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से काम किया है। चाहे गरीब परिवार के नौजवानों की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे गरीब परिवार में रहने वाले किसानों की बात हो, चाहे कोई भी किसान हो उनकी बात हो, चाहे व्यापारियों की बात हो, सुन लीजिए। अखिलेश जी की जब सरकार थी तो उन्होंने कई ऐसे, चूंकि छोटे परिवार के लोग जो थे, छोटे परिवार के लोगों की, जैसे हम लोग बड़े छोटे परिवार से आते हैं, तो हम लोगों की हैसियत नहीं थी कि हम लोग लैपटॉप चला सकें, क्योंकि हम जानते ही नहीं थे, हमारे आपके परिवार के, हमारे जो है सामान्य परिवार के लोगों की हैसियत नहीं थी। हम लोग जानते नहीं थे कि लैपटॉप क्या होता था, क्योंकि टीवी नहीं देखी थी हमारे गांव के लोगों ने, कई लोगों ने टीवी नहीं देखी थी। ऐसी स्थिति, जब देश की ऐसी स्थिति हो, डिजिटल नाम का दाना हो देश में, प्रदेश में,
और ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव ने पढ़े लिखे नौजवानों को, इंटर पास करने वाले नौजवानों को टैबलेट और लैपटॉप देने का काम किया। लैपटॉप, तो लैपटॉप सीधी सी बात है, नीति और नियति उनकी दोनों साफ है। और नीति उनकी इसलिए साफ है क्योंकि वो हमेशा से चाहते थे कि हिंदुस्तान का, उत्तर प्रदेश का, क्योंकि अभी छोटा दायरा है, उत्तर प्रदेश का किसान का बेटा, गरीब परिवार में रहने वाला बेटा जब पढ़ेगा तो निश्चित रूप से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेगा। अच्छा, अधिकारों की लड़ाई लड़ेगा क्योंकि आप देख रहे होंगे पिछले साल में, पिछले 5 सालों से लगभग हमारे देश का नौजवान काफ़ी एक्टिव हो चुका है। खास करके प्रदेश का नौजवान काफ़ी एक्टिव हो चुका है। चूँकि अब क्या मिल रहा है, इस सरकार में मंदिर और मस्जिद के नाम पे, जाति धर्म के नाम पे लड़ाया जा रहा है। यदि नौजवान पढ़ लिख करके एक्टिव होता है, अपने जो है अपनी नहीं संवैधानिक कोई अपने साथ घटनाएं होती हैं, संवैधानिक रूप से शांतिपूर्ण तरीके से यदि कोई आवाज़ उठाता है, कोई आंदोलन करता है, कोई प्रदर्शन करता है, तो उनके ऊपर तमाम प्रकार की धाराएं लगा करके उनको जेल में भेज दिया जाता है। हाल ही की कई घटनाएं हैं 5 साल में, हम लोग तो कई दफ़ा जेल गए। हम लोग कई दफ़ा जेल गए केवल इसलिए क्योंकि समाज के एक एक्टिव कार्यकर्ता हैं, समाज के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो समाज में हो रहे अत्याचार दुर्व्यवहार को देखते हुए हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। हमारे सामने यदि कोई गलत होता है तो हम लोग वो लोग हैं जो आवाज़ उठाते हैं। एक वो लोग होते हैं जो देख करके निकल जाते, क्या करना है हमें करना, ठीक है, उनके संग हो रहा हो भी देख। लेकिन हम लोग वो नहीं हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जब तक हैं तब तक किसी के साथ अत्याचार और अन्याय नहीं होने देंगे। चाहे सरकार कोई भी हो, किसी भी पार्टी की सरकार आए, हम लोग अपनी आवाज़ को उठाते रहेंगे। जैसे कि किसान आंदोलन में आपने कृषि कानून बिल जो है लागू किया देश पर, किसानों से किसी प्रकार की, किसान के नेता हैं जो हमारे देश के नेता हैं जैसे राकेश टिकैत साहब, तो उनसे किसी प्रकार की कोई सलाह मशवरा नहीं की आपने अपने, क्योंकि अब राजा अंधा है, किसी से कोई सलाह मशवरा न करते हुए इन्होंने बिल्कुल लागू कर दिया। जब किसानों ने विरोध किया पूरे देश भर के अंदर, उन्होंने कहा कि हरियाणा और पंजाब का किसान विरोध कर रहा है। जब हरियाणा और पंजाब का किसान विरोध कर रहा है तो हम लोग तो उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के जो है जनपद जालौन के उरे विधानसभा के लोग हैं। हम लोगों को 2-2 दफ़ा जेल में डाला गया, एक दिन 12 दिन जेल रहे, कई बार लाठियाँ चली हमारे ऊपर, कई बार लाठियाँ चली। क्यों? क्योंकि हमने सवाल खड़ा किया सरकार से, प्रशासन से सवाल, क्योंकि प्रशासन तो शासन के इशारों पर चलता है और ये इसमें संपूर्ण तरीके से लिप्त रहा। खास करके इस सरकार में, सरकारें तमाम देखी हमने, लेकिन ऐसी सरकार नहीं देखी है जिसमें आज दिन तक यदि कोई व्यक्ति, समाजवादी पार्टी की सरकार में यदि कोई व्यक्ति अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ता था, मांग करता था, तो उसको हमारे नेता मिल करके, भैया अगर अधिकारी भी नहीं पहुंच रहा यदि, तो हमारे नेता पहुंच जाते थे, सांसद विधायक मंत्री, उन्होंने कहा क्यों भैया बताओ क्या दिक्कत है, कोई अनशन पे बैठ गया। एक दफ़ा हमारे दयाशंकर वर्मा जी विधायक थे, एक जो है गांधी चबूतरा पर किसी बात को लेकर अनशन कर रही थी एक महिला, तो वो पहुंचे, कितने सरल व्यक्ति, वो पहुंच करके तुरंत उससे कहा क्या बात है बहन जी। उन्होंने कहा कि किसी कोई पारिवारिक कोई मसला था तो हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। तो मंत्री जी ने कहा कि आप हमारे साथ चलिए। मंत्री जी ने उनको जो है पीछे से, क्योंकि 2 गाड़ी चलती थी, गाड़ी में बिठाला अपने लोगों के साथ, उनके परिवार के एक लोग थे, उनको बिठाल करके ले गए और जिलाधिकारी से कहा कि इनकी हर संभव मदद करिए और न तो ठीक नहीं होगा। तो ऐसे हमारे नेता हैं। और इस सरकार में कई दफ़ा ऐसा हुआ हमारे साथ, एक आप ही लोगों में से कोई पत्रकार साथी एक दफ़ा जा रहे थे, एक घटना हुई थी हमारे यहाँ जो है बड़े गांव के पास, एक एक्सीडेंट हुआ था। बहुत छोटा मामला है ये, रोजमर्रा घटना किसी के साथ हो सकती है, हमारे आपके किसी के साथ हो सकती है। एक घटना हुई, एक्सीडेंट कह सकते, तो उस एक्सीडेंट में हमारा निकलना हो रहा था, जो है हम बड़ी जल्दी में, घर से फोन आ रहा था, कहाँ हो बेटा, हमने कहा माता जी का फोन, हमने कहा आ रहा है, बस आ रहा है। झूठ भी थोड़ा बोल देते हम लोग फोन पे, तो ये हम लोग कह दिया, अभी जो है बड़ा गाँव थे तो कह दिया रिनिया आ गए। लेकिन वहाँ हमने एक्सीडेंट देखा, तुरंत रुके हम। 3 लोग घायल पड़े थे बुरी तरीके से और एक बेटा था, छोटा सा बालक लेके जा रहे थे, कहीं पाल समाज के लोग थे। रुके, हमने तुरंत एम्बुलेंस को फोन किया, हमारे 1-2 साथी और पहुंचे। तब तक भारतीय जनता पार्टी कम से कम 5-7 लोग आए जो नेता थे। अब चैनल के माध्यम से नाम तो नहीं, चूंकि चुनाव चल रहा है, जो सत्ताधारी नेता और वजूदगार नेता थे वो आए, उन्होंने देखा अरे अरे और ऐसे निकल गए। मतलब आप जो है, यदि हमारे पास तो 4 व्हीलर नहीं थी, हम तो बाइक से थे, लेकिन हम पूरा 1 घंटे आधा घंटा का जो समय था उनको दिया, एम्बुलेंस बुलाई उनके परिवार के लोगों को। तो ये लोग मानवतावादी लोग नहीं हैं, भगवान को मानने वाले लोग नहीं हैं, ये केवल झूठे और फरेबी लोग हैं। हम लोग दिल से मानते हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और
माननीय हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की जो धर्मपत्नी है डिम्पल यादव भाभी जी, वो इतनी पूजा करती हैं कि शायद कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता और कोई भी नेत्री उनके जो है इतनी पूजा नहीं करती होगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इतनी पूजा करते हैं, लेकिन शोबाजी नहीं करते। ये लोग शोबाजी करते, पाखंडवादी लोग हैं ये। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से सभी जो जनता है, सभी लोग हमारे आपके परिवार के नौजवान हैं, जो खास करके मध्यम और गरीब परिवार के नौजवान हैं, उनसे अनुरोध करेंगे कि इस बार समाजवादी पार्टी को वोट दें, क्योंकि ये समय भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान खत्म करने की ओर ले जा रहे हैं, और संविधान खत्म हो जाएगा तो निश्चित रूप से जो आरक्षण हम लोगों को मिला था, हम लोग आरक्षण, क्योंकि आरक्षण की दम पे आज हम कुर्ता पहने हुए हैं, संविधान की दम है कि हमने सदरी हमें मिल गई है, और संविधान यदि खत्म हो जाएगा तो निश्चित रूप से हमारे आपके परिवारों की जिंदगियां, हमारे आपकी जिंदगियां खतरे में रहेंगी। इसलिए आप सभी से अपील करेंगे, आपसे निवेदन करेंगे, दिखाएं आप अपने चैनल पे। हम ये कहना चाहते हैं, ये योगी हैं जो वो विकास के नाम पे लूट कर रहे हैं, समझ रहे। उसके बाद ये सिलेंडर 450 रुपये में जो मिलता था, आज वो 1100 रुपये में मिल रहा है। किसान युवा बेरोजगार है, इसके नाम। कुछ लोग का कहना है कि समाजवाद का एक नारा है कि खाली प्लॉट हमारा है। नहीं, ये सब झूठ है। उनके टाइम में काफी नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अरे ऐसा कहीं कुछ नहीं है, तो सब फर्जी बातें हैं। अरे अगर आप एनसीआर की रिपोर्ट देखो, कौन फर्जी है कौन वो है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सबसे ज्यादा जय हो रही है, जय रोड पे कितने मोबाइल छिन गए, कौन की FIR लग गई, वो की नहीं जाने कितने नौजवानों के छोटे परिवार के लोग चले जा रहे, बात कर रहे, उनको मोबाइल छीन लो, भैया भैया हमारा मोबाइल लेगा, मोटरसाइकिल, वो मोटरसाइकिल नहीं रोक रहा, चलोगे मोबाइल, कोई FIR लिख रहा हो, थाने में जा रहा है, सुकारे साले जो है, ये तुम्हारी उम्र क्या है, पुलिस भाषा बोलती, तुम्हारी उम्र क्या है, साले मोबाइल चलाते, टच मोबाइल चल, गाली गलौज करके भगा देते। कितने लोगों की FIR लिखी बता दीजिए। हम आज आप जो है रोड पे सर्वे कर लो, आप किसी भी रोड पे सर्वे कर लो, आप हर जो है रोड पर बर्थडे की घटना होती है। बेफिजूली में गाड़ी चेकिंग के नाम पर, मास्क के नाम पर इन्होंने लूट मचा रखी है। गरीब आदमी बेचारा आता है, गांव से सब्जी लेने के लिए आता है, दूध बांटने के लिए आता है, उसको पकड़कर जो लोग पकड़ लेते हैं, बोलते हैं कि चालान कटेगा 10,000 का, ये देखो मोबाइल में आ रहा है तुम्हारे पास, चालान कटेगा। साहब हम लोग गरीब आदमी, 1,000 ले लो, छोड़ दो, 1,000 टपा के भग जाते। बेचारा 1,000 कमा नहीं पा रहा और 1,000 जे लोग ले रहे। ऐसी सरकार चलाओगे आप लोग, प्रशासन को गुंडा बनाओगे। तो ये थे यहाँ के लोगों की राय, और इसी तरह के तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप देखते रहे हमारे चैनल न्यूज़ फॉर टुडे को। धन्यवाद।